गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, आज हम लोग जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टार्ट करते हैं और यह वीडियो जो है क्लास 11 के लोगों के लिए तो है, लेकिन 12 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, 11 और 12 ये दोनों के लिए वीडियो है, तो दोनों लोग जो है पूरा वीडियो वॉच करें, ठीक है। और देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, ठीक है। और यह 12 के लिए जो बोल रहे हैं कि जो 11 है, 11 के लोगों के लिए तो है ही, यह 12 के लिए लोगों के लिए भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। और इसको जो है कॉल्ड एज स्टेप फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। देखिए इफ इफ एफ आर टू आर, तो देखिए स्टूडेंट, तो हम बता रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है। इफ जो कोई भी फंक्शन है आर टू आर डिफाइन है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसे एफ एक्स इक्वल टू इन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, ठीक है। या तो इन जो है बिग ब्रैकेट, जो है क्या बोलते हैं एक्स, एफ एक्स इक्वल टू इन बिग ब्रैकेट एक्स, बड़ा कोष्टक में, बड़ा ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में एक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन अगर आर टू आर हो और एफ एक्स इक्वल टू बिग ब्रैकेट के अंदर अगर एक्स हो तो डिफाइन किया गया हो, या स्क्वायर ब्रैकेट एक्स जो है, तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखिए अगर कोई फंक्शन इस प्रकार का हो कि इस तरह से डिफाइन हो, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स में क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। इसमें जो है एक्स जो है क्या आएगा, इंटीजर है, यहाँ पर एक्स क्या है, इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स है। तो आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये सब जो है पूरा हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, बुक में तो कुछ समझ ही में नहीं आता है कि क्या है, तो आज हम लोग फुल डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं, अगर यहाँ पर देखिए एफ और एक्स का मान रखेंगे तो हमको जो है एक्स का मान रखते जाएंगे तो इससे करस्पॉन्डिंग जो है जो सेकेंड जो सेट है आर उसको मिल जाएगा, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग हमको जो है वाई का मान नहीं मिलेगा। अगर हम एक्स का मान 2.01 रखते हैं, क्या रखते हैं, एक्स का मान 2.01 रखते हैं, जब 2.01 रखते हैं तो देखिए 2.01 रखते हैं तो इसके जो है क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2.01 हो जाएगा, और 2.01 का मान 2 होगा। कैसे 2 हुआ, देखिए अब इसी का नाम जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। देखिए कैसे इसका पड़ा नाम, अब देखिए हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर एक नंबर लाइन बना दें, क्या बना दें, एक नंबर लाइन बना दें। चलिए व्हाइट ज़्यादा हो गया, ठीक है, एक जो है नंबर लाइन बना दें, यह नंबर लाइन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक नंबर लाइन बन गया, ठीक है, यहाँ पर यह हो गया 0 और ये हो गया 1 और ये हो गया क्या 2, 0 1 2 ये हो गया, ठीक है। अब इसको करेंगे क्या यहाँ पर, अब हमको क्या यहाँ पर है, देखिए 2.01 ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 2.01 का मतलब 2.01 मान लीजिए कि यह है, यह हमारा है क्या 2.01 है, सपोज दैट, मान लीजिए कि यहाँ 2.01 है और यह है 2 हमारा 2 वाला। अब 2.01 यहाँ पर है, तो अब यहाँ पर एक कह रहा है कि 2.01, तो 2.0 यानी कि इसका जो मान होता है, देखिए x का जो मान होता है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, x का जो मान है ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखिए अब 2.01 है तो ग्रेटेस्ट, अब देखिए यहाँ पर 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2, अब 2 के आगे तो 2.01 तो इंटीजर होता नहीं है, इंटीजर का मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। और इंटीजर का मतलब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर,
ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि जो हम एक्स यहाँ पर लिखे हैं, देखिए यहाँ पर यफ यहाँ पर क्या 2.01 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.01, और इस तरह से यह ग्रेटेस्ट इंटीजर ठीक है, यानी कि इसके जो है क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा लेस देन, और इसी के लेस देन आर इक्वल टू एक्स, यानी कि इसके जो है लेस देन हो, इससे जो है क्या हो छोटा हो या तो इक्वल हो। अब देखिए 2.001 है, तो 2.01 के तो बराबर इंटीजर होगा नहीं, लेस देन आर इक्वल टू, इससे जो है लेस देन यार इक्वल, अगर इक्वल करेंगे तो 2.01 होगा, और 2.01 तो इंटीजर होता नहीं है, यानी कि तो इससे क्या होगा कम होगा, तो इससे कम वाला इंटीजर क्या होगा 2 होगा, इससे कम वाला इंटीजर क्या होगा 2 होगा। और जो है देखिए जो स्टार्टिंग से जितने भी इंटीजर आ रहे हैं, 0 1 और यहाँ पर जो है 0 1 1 के बाद 2, यहाँ इसके पहले क्या -1, यानी कि जो लेफ्ट में देखिए जो लेफ्ट में जितने भी जो लेफ्ट में इसके यहाँ से जो लेफ्ट में जितने भी इंटीजर आ रहे हैं, उस इंटीजर में यह जो है सबसे क्या है बड़ा है, लेकिन 2.01 से क्या है छोटा है। अगर 2.01 से यह क्या है छोटा है, ठीक है, क्योंकि अगर 2.01 अगर लें तो यह इंटीजर नहीं है, इसलिए जो है इसके ठीक पहले वाला इंटीजर, यानी कि इसके ठीक पहले वाला जो इंटीजर होगा वह सभी इंटीजर से क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा, सभी से क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पर नाम रखा गया क्या ग्रेटेस्ट। देखिए यहाँ पर द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, और एक्स के जो है क्या हो लेस देन हो या क्या हो इक्वल तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर लेस देन वाला जो हम निकाले हैं सभी इंटीजर से, लेफ्ट में जितने भी इंटीजर आ रहे हैं उन सब से यह जो है क्या है बड़ा है, ठीक है, यानी कि जो हम लेंगे उसके लेफ्ट वाला ही क्या होगा आंसर होगा, जो हम लेंगे उसके लेफ्ट वाला ही क्या होगा आंसर होगा। लेकिन अगर इक्वल हो जाता, अगर देखिए यहाँ पर यही अगर यहाँ पर ऐसे रहता F2, अगर 2 निकाले हैं, अब देखिए यहाँ पर इक्वल वाला हो गया पूरा, यानी कि 2 तो इंटीजर है, लेस देन और इक्वल टू यानी कि 2 हो जाएगा। F2 का मान क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर F2.01 का मान क्या होगा 2 होगा, और F2 का मान यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। F3 का मान तो सीधा 3 हो जाएगा। अगर 3.1 रहता, तो इसका मान क्या हो जाता 3 हो जाता, यानी कि अगर 3.8 रहता तब भी इसका मान जो है 3 हो जाता। देखिए जैसे लिखते हैं हम यहाँ पर, देखिए अगर यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि अगर f जो है लिखते हैं 3.9, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3.9 स्क्वायर ब्रैकेट 3.9, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती 3 हो जाती, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती 3 हो जाती। तो इस तरह से हम लोग जो है इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव यानी कहने का मतलब कि हम जो है इसके क्या लेफ्ट वाला लिखते हैं, क्या करते हैं लेफ्ट वाला लिखते हैं, ठीक है, राइट वाला नहीं, क्या लिखते हैं लेफ्ट वाला लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर -1.3 है, देखिए यहाँ से एक जो है निगेटिव वाला देखते हैं, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा -1, और यह हो गया -2, और यह हो गया -3, और यह -1.3 है, -1.3 मान लीजिए कि यहाँ पर है यह -1.3, यह हो जाएगा क्या -1.3 है। अब माइनस जब 1.3 है तो -1.3 हम यानी कि जो है इससे जो है क्या, इससे जो है छोटा, इधर तो बड़ा है, छोटा वाला इंटीजर ना, देखिए इसमें जो क्या किए थे छोटा वाला है, यानी किससे छोटा, इससे इधर जाएंगे तो क्या होगा बड़ा होगा, यानी कि जब भी छोटा जो मिलेगा इसके तो बराबर, जब भी इससे छोटा मिलेगा हमको किधर मिलता है लेफ्ट साइड मिलता है, लेफ्ट साइड छोटा मिलेगा, यानी कि क्या आ जाएगा -2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और यहाँ पर इससे छोटा देखिए ये वाला छोटा क्या मिलेगा इधर बाएं में मिलेगा हमको, राइट तो बड़ा मिलेगा, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -1.3 है तो इसका मान क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यानी कि मतलब कहने का मतलब यह है, देखिए यहाँ से -1.3 का मान स्क्वायर ब्रैकेट -1.3 ब्रैकेट क्लोज, इसका मान क्या हो जाएगा -2, क्योंकि इससे छोटा, इसके से जो है क्या है छोटा, यानी कि यह हो जाएगा F3
अगर F3 निकालना हो तो यह हो जाएगा 3, इसका मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। F जो है -5.8 है, तो माइनस जो है 5.8, इसका मतलब क्या हो गया इससे छोटा, यानी कि -6 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर रहता है, देखिए यहाँ से अगर F रहता -1 रहता, क्या रहता है F जो है -1 रहता, तो इसका मान क्या हो जाता -1, और यह स्क्वायर ब्रैकेट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती, इसकी वैल्यू जो है हो जाती है हमारी -1 ही, क्या हो जाती है -1। अगर हम लोग जो है और दूसरा एग्जांपल देखें, F माइनस जो है क्या रहता 5 रहता, तो यहाँ पर जो है हम लिखते हैं क्या -5, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती, इसकी वैल्यू जो है हो जाती क्या -5, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर 5.8 है तो यहाँ पर क्या हो जाता -6, लेकिन -5 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती -5 हो जाती, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यानी कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब, कहने का क्या मतलब है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है। तो यह जो है बहुत बार क्लास 12 के क्वेश्चन में आया है, और इसका मीनिंग जिसको पता रहेगा वो क्वेश्चन को कर लेगा। इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट, तो यह 12 में जितने भी कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है वो 12 में काम आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम इसका जो है डोमेन निकालना चाहें, अब बात आ गई कि तो फंक्शन तो पढ़ लिए, अगर हमको डोमेन निकालना हो तो देखिए डोमेन निकालना हो तो यह जो फंक्शन जितने भी हैं रियल नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर हैं वह x के लिए जो है इसका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जो है सभी डोमेन के लिए यह जो फंक्शन है क्या है, डिफाइन है। x के जो है सभी मान के लिए, x के जितने भी रियल नंबर जो है सबके लिए यह जो है फंक्शन क्या है, डिफाइन है। ओके, तो यहाँ पर हो गया। अब आज बात यह है कि रेंज क्या होगा। तो रेंज जो है देखिए यहाँ पर रेंज क्या होगी, x जो है यहाँ पर क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी कि जो x होगा वह क्या होगा, इंटीजर होगा। यहाँ पर जो है रेंज क्या होगा इसका, इंटीजर। जो रेंज होगा वह क्या होगा, इंटीजर होगा। देखिए यहाँ पर तो डोमेन या फंक्शन का डोमेन क्या होगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो डोमेन इसका r होगा, रियल नंबर होगा। और रेंज क्या होगा, रेंज इसका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ही इसका क्या होगा, रेंज होगा। अब चलते हैं ग्राफ। अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें, ठीक है, अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो देखिए कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करने में देखिए, अगर इफ x इक्वल टू 0 रखें, x की वैल्यू 0 रखें तो x का मान जो है स्क्वायर ब्रैकेट में x का मान 0 हो जाएगा। अगर x का मान 0.1 रखें तो 0.1 है, ठीक है, यह 0.1 है, तो यानी कि इसके ठीक बाएं वाला, इसके क्या बाएं वाला यानी कि 0। x का मान अगर 0.2 रखें तो ठीक इसके जो है बाएं वाला क्या 0 होगा। 0.3 रखें, 0.3 रखें तो 0। अगर 0.4 रखें तो 0.40, अगर 0.5 रखें तो 0.50, 0.9 रखें तो इसके ठीक बाएं वाला 0.9, ठीक है। अब कहने का मतलब यह है कि अगर x जो है x बिलोंग्स टू 0 to 1, अगर 0 यानी कि क्लोज, x का मान 0 से शुरू करते हैं और 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, 1 से कम। अगर x का मान, अगर x बिलोंग्स टू 0 to 1 यानी कि 0 से 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 यानी कि 1 इसमें इंक्लूड नहीं है भाई, 1 से इसमें कम, यानी कि 0.9 से अगर x जो है 0 से 0.9 के बीच बिलोंग करता है तो देन जो x है स्क्वायर ब्रैकेट में जो x है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। देख लीजिए यहाँ से कैसे, यहाँ देखिए 0, 0.1, 0.2, 0.39 यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x की 0 आ रही है। x की वैल्यू सिंपल क्या आ रही है, 0 आ रही है। देख लीजिए 0.9 के लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कहने का मतलब कि अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से यह हो गया 0 से 1। अगर हम 1 से 2 का कोई और चलें, 1 से 2 यानी कि 1 करें, 1.1 करें, 1.3, 1.9 तक, 1.9 तक, तो इसका जो x का मान क्या आएगा, 1 आएगा। x का मान अगर 1 रखें, 2 रखें, सॉरी 1 रखें, 1.1, 1.3, 1.9 यहाँ तक तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर x बिलोंग्स टू 2, 3, अगर 2, 3 में बिलोंग करे तो उस केस में जो है x का मान क्या आएगा, x का मान जो है 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर x का मान 2, 3 के बीच लाई करे तो 2 आ जाएगा, 3, 4, 3 जो है क्लोज है तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -1, अगर x का मान -1 और 0 के बीच बिलोंग करे और 0 और -1 के बीच बिलोंग करे तो देन x का मान क्या होगा, लेफ्ट वाला 0.1। देखिए
यहाँ से 0.1 माइनस 0.1 माइनस 0.2 0.3 -1 आ जाएगा लेफ्ट वाला, -2 से -1 के बीच। तो अब ये करोगे तो -1 से, यानी कि -1 इसमें नहीं है, -1.1 -1.2 ये जाएगा, -2 आ जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू अगर -3 और 2 में एक्स का मान क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। देखिए ग्राफ इसका बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो देखिए यह हमारा है, यह 0 है, यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर देखिए पहला बात यहाँ से कि 0 से 1 अगर x का मान अगर हम लोग 0 रखें, 0 से 1 देखिए यहाँ पर x का मान अगर 0.1 0.2 अगर हम 0 इंक्लूड करते हैं, 0 और 1 के बीच रखते हैं, अगर x बिलोंग्स टू 0 to 1 अगर हम 0 इसमें इंक्लूड करते हैं और 1 जो है ओपन है, ठीक है, 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, अगर 0 और 1 के बीच रखते हैं तो हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, इन स्क्वायर ब्रैकेट में अगर x है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। इसकी वैल्यू क्या आती है, बोलिए, इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। चलिए देखिए, तो हम जो है, और यही जो वैल्यू है क्या है, y की वैल्यू है। यही वैल्यू किसकी है, यही वैल्यू जो है किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। ठीक है, यही वैल्यू किसकी वैल्यू, y की वैल्यू है। तो देखिए चलिए, अगर हम x का मान 0 से 1 के बीच, 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, 0 से 1 के बीच रखते हैं, अगर हम 0 से 1 के बीच रखते हैं x का मान, ठीक है, अगर 0 से 1 के बीच रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। x की वैल्यू जो है क्या, x की जो वैल्यू है, अगर x का मान 0 तो यानी कि x वाली जो ये वैल्यू है क्या है, y की वैल्यू है, तो y का मान क्या आता है, 0 आता है। अगर हम x की वैल्यू 0 से और इसके बीच अगर करते हैं, 0 से 1 के बीच करते हैं, तो जो y की जो वैल्यू है वह क्या आती है, 0 आती है। y की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि अगर हम जो है x का मान 0 से इसके बीच करते हैं तो जो y की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। कुछ भी अगर हम करें, x का मान अगर रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आती है, 0 यहाँ पर ही हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1 अगर हम देखिए यहाँ से, अगर हम जो है x का मान अगर 1 से 2 के बीच रखते हैं, अगर हम x का मान जो है, देखिए अगर हम x का मान अगर 1 से 2 के बीच रखते हैं, अगर जब हम 1 से 2 के बीच रखते हैं तो जो इसका जो x का मान आता है वो क्या आता है, 1 आता है। x का मान क्या आता है, 1 आता है। अब देखिए यहाँ से, तो यानी कि अगर हम जो है x का मान 1 से 2 के बीच में रखते हैं तो जो y का मान है वह क्या आता है, 1 आता है, यानी कि 1 यहाँ पर है। यानी कि 1, यह वाला 1 तो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि अगर 1 और x का मान अगर 1 से 2 के बीच रखते हैं तो 1 और 2 पर जो y आ रहा है वह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए यहाँ से, ये जो y है, यह वाला जो वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू है। देखिए fx बराबर क्या होता है, यहाँ पर fx बराबर क्या होता है, किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। यानी कि यह जो वैल्यू है, यह वैल्यू किसकी है, y की है। यानी कि y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। यानी कि देखिए यहाँ से x बराबर जो है 1 से 2 के बीच रख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है यहाँ पर। अब देखिए आगे, अगर x का मान 2 से 3 के बीच रख रहे हैं, x का मान अगर 2 से 3 के बीच रख रहे हैं, जब 2 से 3 के बीच रख रहे हैं तो जो y की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर, यानी कि क्या है, क्लोज्ड इंटरवल हो रही है, ओपन। फिर 3 और 4 के बीच रखेंगे, जब 3 और 4 के बीच रखेंगे तो जो y की जो वैल्यू है वह क्या आएगी, 3 आएगी यहाँ से। यानी कि इसी तरह से यह ग्राफ, फिर यहाँ पर ग्राफ ऐसे बनता जाएगा, यहाँ से क्लोज इंटरवल और फिर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम जो है माइनस में आए, अगर माइनस में आते हैं, ठीक है, तो देखिए माइनस में क्या है, अगर माइनस में आते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ से माइनस में, अगर माइनस में आते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू -1 और 0, अगर x का मान अगर -1 और 0 के बीच बिलोंग करता हो, अगर x का मान देखिए यहाँ से -1 और 0, x का जो मान है, अगर x का मान अगर है -1 और 0 के बीच, देखिए यहाँ से -1 और 0 के बीच x का जो है मान है -1 और 0 के बीच बिलोंग करता हो, x का मान जो है देखिए यहाँ से -1 और 0 के बीच बिलोंग करता हो, तो देन x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आ रही है बताइए, x की वैल्यू हमारी आ रही है -1 आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। अगर -1 और 0 के बीच अगर बिलोंग करता है तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। यानी देखिए यहाँ से, ठीक है, -1 आ रही है।
-1 आ रही है, अगर x का मान अगर -1 और 0 के बीच बिलोंग करे, -1 देखिए क्लोज्ड है और यह ओपन है, यह जो है क्या है -1 और -1 के बीच अगर बिलोंग, यह ओपन है, यह क्लोज नहीं है, ठीक है। यानी कि -1 आ रहा है तो x का मान क्या आ रहा है, x का मान हमारा जो है -1 आ रहा है, यानी कि यह वाला जो है यह इंक्लूड नहीं है, यानी कि इस तरह से यह हो गया। यानी कहने का मतलब है, देखिए यहाँ से कहने का मतलब यह है कि x बिलोंग्स टू -1 0। अगर x जो है बिलोंग करता है -1 और 0 के बीच, 0 जो है यहाँ पर ओपन है, 0 क्लोज नहीं है, देख लीजिए यहाँ से 0 जो है क्या है, क्लोज नहीं है, यानी कि 0 को इंक्लूड नहीं करोगे। x का मान अगर -1 0, यानी कि -1 यहाँ पर है और -1, ठीक है, यह हो गया -1 है। अगर x का जो है बिलोंग कर रहा है -1 और 0 के बीच में, x जो है -1 और 0 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो x का मान अगर x का मान -1 0 के बीच बिलोंग कर रहा है, तो जो y का मान है वह क्या आ रहा है, -1, यानी कि यह -1 और यह 0, क्योंकि जो है ये 1 जो है -1 जो है यह इंक्लूड नहीं है, ठीक है। x का मान जो है यहाँ पर क्या है, -1 आ रहा है, यानी कि y का मान क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, यह -1 है, लेकिन यह वाला यहाँ पर यह इंक्लूड नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है यहाँ पर -2, x बिलोंग्स टू -2, देखिए यहाँ से x बिलोंग्स टू -2 और -1, अगर x जो है -2 और -1 का बिलोंग कर रहा है तो x का मान क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। देखिए x बिलोंग्स टू -2 और -1 के बीच, -2 यहाँ पर क्लोज्ड है, देखिए यहाँ पर -2 क्लोज्ड है, -2 और -1 के बीच बिलोंग कर रहा है, तो इस जो है इसके लिए -2, अगर x का मान अगर -2 और -1 के बीच बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में देखिए y की जो वैल्यू है क्या आ रही है, -2 आ रही है, y की जो वैल्यू है क्या आ रही है, -2 आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है, यानी कि इसका जो है इंटरवल क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, और फिर जो है इसका इस तरह से बनेगा। देखिए यानी कहने का मतलब, देखिए जो ऊपर है पैटर्न इसका इस तरह से, ऐसे, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर देखिए यहाँ फिर वही है, देखिए ये वाला ऐसे है, फिर यही ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे बनता जाएगा, यानी कि एक जो है ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, इस तरह से जो है इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो डोमेन है फंक्शन का क्या होगा, r होगा, और रेंज क्या होगा, रेंज जो है फंक्शन का क्या होगा, z होगा, रेंज जो है फंक्शन का क्या होगा, z होगा। तो इस तरह से जो है इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है डोमेन और इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ऐसे जो है ग्राफ जो है बनेगा। देख लीजिए माइनस वाला एक बार और बता दे रहे हैं यहाँ से, देखिए माइनस वाला बाकी फिर से क्लियर हो जाए। एक्स का जो है बिलोंग्स टू क्या, -1 और 0 है, एक्स जो है बिलोंग्स टू -1 और 0। देखिए इसका ग्राफ -1 0, यानी कि एक्स जो है -1 और 0 के बीच, देखिए यहाँ से यह हो गया -1 और 0, यानी कि 0 यानी कि -0.1 0.1 0.2 में क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पर देखिए 0.2 यानी कि -1 आएगा, और -1 पर भी क्या आएगा, -1 आएगा, यानी कि 0 पर x बराबर 0 पर क्या है, 0 ही है, यानी कि -0.1 करोगे तो क्या आ जाएगा, -0 पॉइंट, यहाँ पर देखिए माइनस अगर 0.1 है, अगर इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा, क्या आएगा, -1 ही आएगा, इसके लेफ्ट वाला -1 ही आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि -1 आएगा, यानी कहने का मतलब कि 0 पर जो है -1 नहीं है, x का मान 0 पर जो है -1 नहीं, 0 पर 0 है, ठीक है। यानी कि यह जो है यह वाला हमारा क्या होगा, ओपन होगा, और यहाँ पर -0.1 -0.2 0.3 करोगे, -1 पर करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 पर हमारा -1 आएगा, यानी कि यह क्लोज्ड हो गया, यानी कि -1 इसमें इंक्लूड है। अब फिर उसके बाद -2 से -1, अब देखिए -1 पर x का मान -1 है, यहाँ पर -1 आ गया, लेकिन अगर -1 से देखिए अब जो है -1 पर जो है 2 नहीं है, -1 पर 2 नहीं है, यानी कि यह हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया, यह ओपन, यह तो इंक्लूड नहीं होगा, -1 पर x का मान -1 है, तो -1 पर -1 नहीं है बल्कि -1 है, -2 नहीं है, यानी कि यह ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए -1.1 करेंगे, -1.2 माइनस जो है 1.2 -1.3 पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1.4 -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1.3 पर -2 आ जाएगा, -1.9 पर -2 आ जाएगा, और -2 पर क्या आ जाएगा, -2, यानी कि क्लोज्ड हो गया, ठीक है। अब x का मान अगर -2 है,
अगर -2 है तो -2 ही आया है, -3 नहीं आया है। अब -2.1 पर जाओगे तब आ जाएगा -3 आ जाएगा, -2.4 पर जाओगे तो उसका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -3 पर क्या आ जाएगा 3, यानी कि क्लोज हो गया। तो इस तरह से यह जो है इसका जो है ग्राफ बनाया गया। आशा करते हैं कि बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यह हमारा है क्या, सिग्नम फंक्शन, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन। ओके, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। कल हम लोग जो है फिर से स्टार्ट करेंगे इसका जो है अगला टॉपिक। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। और सभी लोग जो है क्लास के जितने भी जो है जो स्टूडेंट हैं वीडियो जो है पूरा वॉच करें। ओके, तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। और यह क्लास 11 और 12 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, थैंक यू।